विवाह के कार्ड पे लड़के के नाम के आगे चिरंजीव तथा लड़की के नाम के आगे आयुष्मती क्यों लिखा जाता है? दोस्तों, जमाना कितना भी क्यों ना बदल जाए, लेकिन सदियों से चले आ रहे कुछ रिवाज आज भी कायम हैं। और ऐसी ही एक परंपरा यह भी है कि शादी के कार्ड पर लड़के के नाम के आगे चिरंजीव और लड़की के नाम के आगे आयुष्मती लिखा होना चाहिए। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि आखिर लड़के और लड़की के नाम के आगे यह शब्द क्यों जोड़ते हैं? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सनातन धर्म में हर रस्म और हर परंपरा का कोई न कोई कारण जरूर होता है। जी हाँ, ऐसी ही एक कहानी जुड़ी है शादी के कार्ड पर लिखे जाने वाले इन दोनों शब्दों से। इससे पहले कि वीडियो की शुरुआत करें, आप सभी से यह अनुरोध है कि हमारे चैनल हरिहर टेल्स को सब्सक्राइब करके बगल बनी बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार एक ब्राह्मण था जिसके जीवन में सारे सुख थे, लेकिन संतान सुख नहीं था और पुत्र की चाह में उसने महामाया की तपस्या की। ब्राह्मण की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी प्रकट हुई और ब्राह्मण से वरदान मांगने को कहा। उस पर ब्राह्मण ने कहा, हे देवी, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं और मुझे कुछ देना ही चाहती हैं तो मुझे पुत्र रत्न देकर कृतार्थ करें। ब्राह्मण के मुख से पुत्र रत्न की बात सुनकर देवी ने ब्राह्मण से कहा कि मेरे पास दो तरह के पुत्र हैं। पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम यह सोच लो कि तुम्हें किस प्रकार का पुत्र चाहिए। देवी ने कहा, पहले पुत्र की उम्र 10,000 वर्ष है, लेकिन वह महामूर्ख होगा। वहीं दूसरे पुत्र की उम्र केवल 15 वर्ष है, लेकिन वह महान विद्वान होगा। इतना कहने के बाद देवी ने ब्राह्मण से पूछा, तुम्हें कौन सा पुत्र चाहिए? दोस्तों, कथा के अनुसार ब्राह्मण ने कम उम्र वाले पुत्र की इच्छा जताई। इस पर देवी ने कहा, तथास्तु, और उसके कुछ दिन बाद ही ब्राह्मणी ने एक पुत्र को जन्म दिया और बड़ी खुशी से उसका लालन पालन किया। 5 वर्ष बीत गए, कुछ पता ही नहीं चला। देवी माँ का दिया हुआ वरदान याद करके ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा, 5 वर्ष बीत गए हैं, मेरा पुत्र अल्प आयु है। मेरी आंखों ने पुत्र को बढ़ते हुए देखा है और मेरे पुत्र में मेरी जान बसती है। मैं उसकी मृत्यु नहीं देख पाऊंगी। ब्राह्मणी की इस दुख को देखते हुए ब्राह्मण ने अपने पुत्र को विद्या ग्रहण करने के लिए काशी भेज दिया। पुत्र के वियोग में दोनों पति पत्नी दुखी रहने लगे और धीरे धीरे समय बीत गया। पुत्र की मृत्यु का समय निकट आ गया। वहीं काशी में एक सेठ ने अपनी पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण के पुत्र से कर दिया। शादी की पहली रात उसकी मृत्यु की रात थी। यमराज नाग रूप धारण करके उसके प्राण हरने के लिए आए और उसके पति को डस लिया। पत्नी ने नाग को पकड़कर कमंडल में बंद कर दिया, लेकिन तब तक उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। ब्राह्मण के बेटे की पत्नी महामाया की भक्त थी। अपने पति को जीवित करने के लिए वह देवी की पूजा करने लगी और पूजा करते करते 1 महीने बीत गए। पत्नी के सतीत्व के आगे पूरी सृष्टि में त्राही त्राही मच गई। यमराज कमंडल में बंद थे, इसलिए यमलोक की भी सारी गतिविधियां रुक गईं। फिर देवताओं ने महामाया से यमराज को छुड़ाने की विनती की। देवी माँ ने सभी देवताओं को आश्वासन दिया और ब्राह्मण की बहू को दर्शन दिए। देवी ने ब्राह्मण की बहू को दर्शन दिए और कहा, बेटी, तूने जिस नाग को कमंडल में बंद करके रखा है वह स्वयं यमराज हैं और बिना उनके यमलोक के सारे कार्य रुक गए हैं, इसलिए हे पुत्री, यमराज को मुक्त कर दे। देवी माँ के आदेश का पालन करते हुए ब्राह्मण की बहू ने कमंडल खोलकर यमराज को मुक्त कर दिया। कमंडल से बाहर आते ही यमराज ने उस दुल्हन और देवी माँ को प्रणाम किया, जिसके बाद देवी माँ की आज्ञा से यमराज ने उसके पति को जीवित कर दिया और चिरंजीवी होने का वरदान दिया। साथ ही उसे चिरंजीव कहकर पुकारा। तभी से शादी के कार्ड पर लड़के के नाम के आगे चिरंजीव लिखने की परंपरा शुरू हुई। आइए जानते हैं कि शादी के कार्ड में लड़की के नाम के आगे आयुष्मती क्यों लगाया जाता है। सदियों पहले आकाशधर नाम के एक राजा थे जो काफी धर्मपरायण थे। राजा के जीवन में संतान सुख छोड़कर बाकी सभी सुख थे। एक दिन महर्षि नारद उनसे मिलने आए तो राजा ने उनसे संतान सुख प्राप्ति का साधन पूछा। इस पर महर्षि नारद ने कहा कि हे राजन, आप सोने के हल से धरती का दोहन करके उस भूमि पर यज्ञ करिए, इससे आपको संतान की प्राप्ति जरूर होगी। राजा ने महर्षि नारद के कहे अनुसार सोने के हल से पृथ्वी जोती और उसी समय पृथ्वी से उनको कन्या प्राप्त हुई।
दोस्तों, कथा के अनुसार राजा जब कन्या को लेकर महल की ओर चले तो रास्ते में उन्हें शेर दिखाई दिया। शेर को देख राजा काफी डर गए और डर के कारण कन्या राजा के हाथ से छूट गई और शेर के मुंह में जा गिरी। लेकिन जैसे ही शेर ने कन्या को अपना ग्रास बनाया, वैसे ही शेर कमल पुष्प में बदल गया। उसी समय विष्णु भगवान प्रकट हुए और अपने हाथों से कमल को स्पर्श किया और विष्णु जी के स्पर्श करते ही वह कमल का पुष्प यमराज के रूप में परिवर्तन हो गया। वह छोटी सी कन्या भी 25 वर्ष की युवती बन गई। फिर राजा ने उस कन्या का विवाह विष्णु जी से करा दिया। यमराज ने उसे आयुष्मती कहकर पुकारा और आयुष्मती होने का वरदान दिया और तभी से शादी के कार्ड पर कन्या के नाम के आगे आयुष्मती लिखा जाने लगा। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।